हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग वास्तविक संख्या का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से लड़ने वाला है कि नहीं। जितना मैं बताऊँगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, या हो सकता है कि है ना सेम क्वेश्चन भी रह सकता है ना। तो चलिए बच्चों, देखने वाले हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाला अगर आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। देखो, इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको एक चीज़ देखना है कि हमको पूछा क्या है, धनात्मक विषम। क्या पूछा है बोलो? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक आपको देखना है, यहाँ पकड़ना है लास्ट में। ये 2 है, ये तो सम है, 4 है, ये भी सम है, लेकिन 1 विषम है। इसका मतलब C नंबर आंसर सही होगा। ऐसे ही आप लोग देखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर। जो संख्या 213, 2.13, फिर 113, फिर 1113, फिर है ना, फिर 11 113 डॉट डॉट डॉट। जब लास्ट में बच्चों इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जब ट्रिक क्या है कि लास्ट में अगर डॉट डॉट रहेगा तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या होता है। अगर लास्ट में डॉट डॉट होता है तो कौन सा संख्या होता है बोलो? अपरिमेय संख्या होता है। चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन कि बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। 2021 में पूछा है। तो देखो अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे 501, 41, 213, 91, इसमें से अभाज्य संख्या हमको खोजना है। तो 41 होगा बच्चों। क्या होगा बोलो? 41। क्यों? क्योंकि 506 की अगर बात किया जाए तो 5 और 1 506 हम 3 से कट जाएगा। क्यों? 3 से कटने का रूल क्या है? संख्या को जोड़ना है, जोड़ने के बाद यदि 3 का पहाड़ा में आएगा तो समझ जाओ 3 से कटेगा। जैसे 5 और 1 6, 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। 6 3 का पहाड़ा में आ रहा है, इसका मतलब 506 कट जाएगा। ये भी 213 भी कटेगा। 3 तो 5 और 1 6, 9 और 1 10, ये 13 7 91, ये कट रहा है। लेकिन 41 ही एक ऐसा संख्या है जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। समझिए बच्चों, इसलिए C नंबर होगा 43 का C नंबर। यह अभाज्य संख्या होगा। कोई दिक्कत? चलिए, कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 2021 में पूछा है ना। तो इस तरह का जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले 144 लिखिएगा यहाँ, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, है ना। फिर यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। अब यहाँ पर फिर 2 से कटाओ, 36 दूना 72, 36 दूना 72, उसका 18 दूना 36, 9 दूना 18, फिर 3 से कटाओ, 3 से 3 3 9। अब यहाँ क्या हमको क्या पूछा? 2 का घातांक, यानी 2 कितना बार है? 2 4 बार है, 2 पर पावर 4। तो 4 हमको 4 देखना है ना, पावर देखना है। तो 4 पावर है तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए A, B का मौसा और लौसा का निम्न में से कौन सा होगा। 2011 में और 22 में पूछा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो, तो इस तरह का क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ फार्मूला से दिए हैं। हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि A गुना B बराबर, है ना, लौसा गुना मौसा, लौसा गुना मौसा, लौसा गुना मौसा। कोई दिक्कत है ना? ये फार्मूला है बच्चों। तो कहा है क्वेश्चन में कि किसी धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, किसके लिए? A और B के लिए A, B का मौसा, मतलब मौसा गुना लौसा हमको दिया हुआ है और हमको बोला है कि यह किसके बराबर है। तो A गुना B के बराबर है, C नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला है? यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी अभाज्य संख्या पूछेगा तो आप याद रखिएगा, ध्यान दो मेरे सुकूनों। जब भी अभाज्य संख्या पूछेगा तो आप क्या करना, अभाज्य संख्या तो क्या करना, जैसे अभाज्य संख्या तो क्या बोला है? 2 अभाज्य संख्या। तो मान लेते हैं 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है ना। और कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी है ना। उसके बाद 13 भी है और 17 भी है। ठीक है, इस सब का जब भी आप मौसा निकालोगे मेरे सुकूनों, हमेशा 1 होगा। देख लेना करके, 2 को 3 से लगाएंगे, 2 1 कम 2, 3 से 2 गया 1 आएगा, फिर 1 को 2 से लगाएंगे, 1 2 ना 2। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये क्या आ गया? देखो, तो इस तरह से हम ये बोल रहे हैं कि 1 2 ना 2 हुआ। अब 2 से 2 घटाएंगे तो क्या हो गया? 2 से 2 गया 0। तो अंतिम भाजक क्या हुआ? 1, है ना। लास्ट में भाजक यही ना बचा। अब जब अंतिम भाजक जो होता है और लास्ट में यदि 0 आता है यहाँ पर, तो समझ जाना ये अंतिम भाजक ही हमारा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है।
HCF बराबर 1, है ना। ये ससुरा क्या कहलाता है, 1 कहलाता, HCF कहलाता है ना, 1 HCF, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 1 होगा, नहीं तो आप किसी को भी करके देख लेना हमेशा 1 ही आएगा HCF। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 47 नंबर कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 2022 में पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बनाना। 64 का समझ गया ना, 64 का सबसे पहले तोड़ना, 2 से लगाओ, 32 दूना 64, ठीक है, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौके 8, कौन दिक्कत, 2 दूना 4। अब इसमें 2 कितना है, 3 3 6, यानी 2 पर पावर 6 है, यही ना है। अब ये जो घात 6 है तो हमको बोला है क्या कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 2 का घातांक 6 है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 18 और 72 का मौसा ज्ञात करने बोला है, ठीक है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, चूँकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए आप ऐसे भी चाहो तो बना सकते हैं, है ना। 18 को ऐसे लिख देना पहले, और 18 को तोड़ना यहाँ पर, 2 9 18, 3 3 9, कोई दिक्कत, यहाँ लिख देना 2 गुना 3 गुना 9 3, यहाँ 3 3, हाँ 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, 3 होगा। अब यहाँ पर हमारा क्या है 72, 72 को भी अभाज्य गुणनखंड निकालो। 72 यहाँ लिखिए, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 9 18, फिर 3 से लगाओ, 3 3 9, कौन दिक्कत। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, कौन दिक्कत। तो यहाँ पर हमको देखना कॉमन क्या है, यहाँ से 2 कॉमन आया तो उठा लो, 2 उठाओ, यहाँ 2 उठा के लिख लो। अब यहाँ से 3 कॉमन है, यहाँ से 1 3 कॉमन है, यहाँ से 1 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ 3 लिख उठा लो उधर का, सॉरी बच्चों, यहाँ से 3 1 3 उठा लो, और इधर का 1 3 कॉमन जो आया इसको उठा लो। अब गुना करो, 2 3 6, 6 3 18, है ना, 18 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, दूसरा नियम है ना, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 है बच्चों। आप चाहो तो 18 को डायरेक्ट आप भाग दे सकते हो 72 से, है ना। 18 3 36, 18 चौके 72, ऐसे भी भाग दे सकते हो। 72 से बांध दिया 0, तो हमारा HCF बराबर क्या हो गया, 18 हो गया। अंतिम भाजक क्या है, 18 है ना, कोई दिक्कत, इसीलिए ऐसे भी बना सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बनेगा सेम प्रोसेस, तो सेम ही रहता है। चलो 156 को सबसे पहले यहाँ पर 2 से घटाना, तो 2 7 14, यहाँ पर कितना बचा 1, 16 बना, 2 8 16, फिर 2 से लगाओ, 2 3 6, यहाँ कितना बचा 1, 18 बन गया, 2 9 18, फिर 3 से लगाओ, 3 1 कम 3 3 3 9। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो हमको घातांक पूछा है, यानी 2 गुना 3 गुना 13। अब यहाँ पर 2 का घातांक पूछा है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई प्रकार का दिक्कत ना है। चलिए आगे चलते हैं, यानी 2 यहाँ पर कितना बार है, 2 बार, अच्छा से समझो। तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, उसके माथे में टोपी पहना देना है। क्या पहना देना है बच्चों, बताओ, है ना। अब यहाँ 3 सिंगल है, 13 भी सिंगल है, तो जैसे कहते हैं रहने दो, कोई दिक्कत, है ना। अब इसके यहाँ पर हमको ये देखना है, यहाँ पर हमको ये देखना है बच्चों कि यहाँ पर हमको पूछा क्या है, 2 का घातांक, यानी 2 पर पावर कितना घात है, तो 2 घात है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों क्या बोला है, 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा ए कोमा बी गुना लौसा ए बी के बराबर है बट्टा ए बी, किसके बराबर है, ये फार्मूला से दिए हैं, बहुत ईजी है। देखो बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, ए गुना बी यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा, लौसा गुना, है ना, मौसा, पहली संख्या इतना है। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे यहाँ पर गुना दे सकते हैं, ऐसे करके गुना देने से कोई फर्क नहीं होता है, पड़ता है। अब ये भी जो है क्या करना है, यहाँ 1 को रहने दो बराबर लौसा को भी रहने दो, लौसा लौसा मौसा, लौसा गुना मौसा पहले लीजिए। अब यहाँ देखिए कि ए भी हमारा गुना में है, तो इधर आके क्या होगा, बट्टा में। अब यहाँ देखो ए सी लौसा गुना मौसा बट्टा ए बी, यहाँ भी तो है लौसा गुना मौसा बट्टा ए बी, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 हम लोग गुना कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
चले, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो बच्चों आशा करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसलिए अगला वीडियो में जरूर जुड़ना मत भूलिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे इसी अगले वीडियो में। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं रहने देता हूँ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।